लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन ने अपनी सीमा में काफी सैन्य जमावड़ा कर रखा है। ऐसे में भारत भी पीछे नहीं है। खबर है कि भारत ने देप्सांग इलाके में T-90 टैंक तैनात कर दिए हैं। भारत में इन्हें भीष्म टैंक कहा जाता है। साथ ही बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों को भी यहाँ भेजा गया है। भारत ने इससे पहले 1962 की जंग में AMX-13 लाइट टैंक चीन सीमा के पास तैनात किए थे। ये टैंक फ्रांस से खरीदे गए थे। वहीं साल 2016 में T-72 टैंक लद्दाख में भेजे गए थे। हमने अभी आपको T-90 टैंक के बारे में बताया। आज इसी बारे में बात करेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। लेकिन सबसे पहले इतिहास की पढ़ाई। टैंक्स को युद्ध से जुड़े मामले में 20वीं सदी का सबसे बड़े आविष्कारों में से एक माना जाता है। टैंक बनाने का क्रेडिट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में बंटता है। यह आविष्कार पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। टैंक के आने के पहले लड़ाई खंदकों में होती थी। इसे ट्रेंच वॉरफेयर कहा जाता था। खंदक से निकलकर दुश्मन पर चढ़ाई करने में सामने से आती गोलियों से बचने का कोई बहुत पुख्ता इंतजाम नहीं था। लेकिन टैंक के आने से मोबाइल वॉरफेयर की शुरुआत हुई। माने लड़ाई में मूवमेंट आया, गति आई। टैंक के होने से इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना का काम आसान हो जाता है। वो इसकी सुरक्षा में आगे बढ़ सकते हैं और टैंक अपनी बड़ी तोप से दुश्मन पर वहां भी निशान लगा सकता है जहां वो मजबूती से जमा हुआ हो। बाद में टैंक युद्धों के अभिन्न अंग बन गए। दूसरे विश्व युद्ध में तो टैंकों की लड़ाई प्रमुखता से लड़ी गई। लेकिन टैंक होता क्या है? टैंक एक तरह की बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ी है, लेकिन आप इसे चाहें तो एक चलता फिरता बंकर भी कह सकते हैं। आम गोला बारूद का इस पर कोई खास असर नहीं होता है। कई टैंक मिलाकर एक बख्तरबंद मोर्चा तैयार किया जाता है जो दुश्मन पर तेज गति के साथ चढ़ाई कर सकता है। मैदान और रेगिस्तान में टैंक बड़े काम की चीज होती है। हर टैंक में एक बड़ी तोप होती है। इसका गोला दुश्मन पर हथौड़े की तरह गिरता है। इसके अलावा टैंक में दूसरी बंदूकें और उपकरण भी लगाए जाते हैं। टैंक में दो मुख्य हिस्से होते हैं। ध्यान से सुनिए और अपनी स्क्रीन पर देखिए। पहला, हल। ये टैंक का निचला हिस्सा होता है। इसे बेहद मजबूत धातु की मोटी चादर से बनाया जाता है। इसमें ड्राइवर के साथ साथ टैंक का बाकी क्रू बैठता है। टैंक किस तरफ जाएगा या मुड़ेगा ये हल से ही संचालित होता है। हल ही वो बंकर है जिसका जिक्र हमने किया था। दूसरा, टरेट। टैंक की जो तोपनुमा बंदूक होती है वह टरेट का ही हिस्सा होती है। इसमें गनर बैठा होता है। किस निशाने को भेदना है और इसके लिए गोला लोड करने का काम गनर ही करता है। सभी आधुनिक टैंक्स की टरेट 360 डिग्री घूम सकती हैं। इसके अलावा तोप भी ऊपर नीचे हो सकती है। घूम सकने वाली टरेट के चलते टैंक अपनी दिशा बदले बिना बहुत बड़ी रेंज में निशाना लगाया जा सकता है। दुश्मन अगर अचानक टैंक के पीछे आ जाए तो टैंक को रिवर्स नहीं लेना होगा, वो बस टरेट घुमाकर गोला दाग देगा। इसलिए टैंक इतना घातक हथियार माना जाता है। कई टैंक पूरी रफ्तार पर भागते हुए भी निशाना लगाने में सक्षम होते हैं। अब बात टैंक के पहियों की। ये बहुत भारी भरकम हथियार है, तो सामान्य पहिए इसका वजन नहीं उठा पाते, इसलिए धातु के पहिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें कहते हैं रोड व्हील। इनकी संख्या टैंक के आकार के हिसाब से घटती बढ़ती है। T-90 भीष्म, जिसका इस्तेमाल भारत की सेना में हो रहा है, उसमें कुल 8 रोड व्हील होते हैं, 4 एक तरफ, 4 दूसरी तरफ। धातु के पहिए लगाने से टैंक के वजन की समस्या हल हो जाती है। रबर के टायर की तरह वो पंचर नहीं होते हैं। लेकिन एक समस्या आ जाती है कि धातु के पहिए जमीन में चलते हुए धंस जाते हैं। चूंकि टैंक बहुत भारी होता है, इसलिए ये धंसने वाली समस्या और बड़ी हो जाती है। हल क्या है इसका? वजन को बांट दो। वजन को बांटने के लिए टैंक के पहिए को एक चौड़े से पट्टे पर चलाया जाता है। इस पट्टे को कहते हैं ट्रैक। ट्रैक से टैंक का वजन बहुत बड़े क्षेत्र में बढ़ जाता है। इसके चलते हमारा टैंक न कीचड़ में धंसता है न रेत में। ट्रैक्स के सहारे टैंक मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी चढ़ सकता है। ट्रैक्स को घुमाते रहने के लिए हर टैंक में चारों छोर पर दांतों वाले 4 पहिए होते हैं। इन्हें कहते हैं ड्राइव स्पॉकेट। ये आपकी मोटरसाइकिल के स्पॉकेट की तरह ही होता है, लेकिन बहुत बड़ा। स्पॉकेट ट्रैक्स को घुमाते रहते हैं। इसके अलावा टैंक को दुश्मन की गोलियों से बचाने के लिए अलग अलग तरह के सुरक्षा कवच होते हैं। इन कवच को आर्मर कहते हैं।
टैंक के नाम रखे जाने की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल ब्रिटेन बख्तरबंद हथियार पर काम कर रहा था, लेकिन इसका नाम गुप्त रखना चाहता था, इसलिए उसकी ओर से कहा गया कि वो पानी के टैंक बना रहे हैं। इसी से आगे चलकर इसे टैंक कहा जाने लगा। सितंबर 1916 में पहली बार युद्ध में टैंकों का इस्तेमाल हुआ। ब्रिटेन ने इन्हें सबसे पहले जंग में उतारा था। अब आते हैं T-90 टैंक पर। ये वो जंगी टैंक है जिसे रूस ने बनाया है। ये तीसरी पीढ़ी का टैंक है। इसमें T का मतलब है टैंक और 90 का क्या मतलब है? 90 के दशक में यानी 1990 में ये बना था। साल 1992 में ये पहली बार दुनिया के सामने आया था। इसकी गिनती दुनिया के आधुनिक टैंकों में होती है। ये टैंक T-72, T-80 जैसे टैंकों की जगह लेने को तैयार किए गए थे। बताते हैं कि T-90 टैंक को T-71 टैंक के प्लेटफॉर्म यानी मूल ढांचे पर ही तैयार किया गया है। तो कैसी है T-90 की कदकाठी? ये टैंक 3.78 यानी लगभग 3.25 मीटर चौड़ा है, 2.220 मीटर ऊंचा और 9.53 यानी लगभग 9.5 मीटर लंबा होता है। T-90 एक भारी भरकम टैंक है। इसका वजन करीब 46 टन है। ये डीजल इंजन पर चलता है। इसमें अधिकतम 1600 लीटर फ्यूल डाला जा सकता है। T-90 टैंक को सामान्य रास्ते पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है, जबकि उबड़ खाबड़ रास्ते पर इसकी अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होती है। इसे रूस के निजनी तागिल में उराल वैगन ज़गवोत फैक्ट्री में बनाया जाता है। T-90 टैंक कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। T-90 की खास बातें कुछ और हम जानते हैं। T-90 टैंक में 125 मिलीमीटर की मोटाई वाली स्मूथ बोर टैंक गन होती है। इसके जरिए कई तरह के गोले और मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल वगैरह। इस टैंक से एक राउंड में 7 मिसाइल छोड़ी जा सकती है। इसमें मिसाइल ऑटोमेटिक लोड होती है, यानी एक बार निशाना लगाने के बाद दोबारा रॉकेट या मिसाइल अपने आप लोड हो जाती है। T-90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दाग सकती है। इससे 100 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की रेंज में निशाना लगाया जा सकता है। 4000 मीटर तक की रेंज को यह मिसाइल 11.7 सेकंड में पूरा कर लेती है। T-90 टैंक को इस तरह तैयार किया गया है कि ये 2 किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार सकती है। इसके लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैनुअली यानी इंसानों द्वारा और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। ये गन 1 मिनट में 12.7 MA की 800 गोलियां चलाती है। टैंक में एक थर्मल इमेजर होता है। थर्मल इमेजर शरीर से निकली गर्मी के आधार पर काम करता है। इसके जरिए दिन और रात में छुपे हुए और 6 किलोमीटर दूरी तक मौजूद दुश्मन को देखा जा सकता है। इसमें 3 लोगों का क्रू होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। कमांडर सबसे ऊपर होता है। टैंक से कहां निशान लगाना है, कैसे लगाना है, ये तय करना उसी के जिम्मे होता है। गनर का जिम्मा निशाने के लिए गोले, मिसाइल या रॉकेट को सेट करना होता है। वहीं ड्राइवर का काम टैंक को चलाना होता है। T-90 टैंक मैदानी इलाकों, रेगिस्तान, दलदली जमीन और पानी के अंदर भी चलाए जा सकते हैं। 5 मीटर पानी की गहराई तक ये काम कर सकते हैं। दुश्मन से बचाव के लिए T-90 टैंक में काक्टूस K6 एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर होता है। इस आर्मर का काम टैंक को दुश्मन के हमले से बचाना होता है। इसे आप टैंक का बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। काक्टूस K6 आर्मर पर जब गोली या रॉकेट लगता है तो यह विस्फोट को बाहर की तरफ धकेलता है। इससे टैंक को नुकसान नहीं होता है। अब बात इस पर कि ये जाबड़ टैंक भारत में कैसे आया। साल 2001 में भारत ने पहली बार रूस से T-90 टैंक खरीदने का सौदा किया था। यह सौदा पाकिस्तान के यूक्रेन निर्मित T-80 टैंकों के जवाब में हुआ था। पाकिस्तान ने यह टैंक 1995 से 1997 के बीच खरीदे थे। ऐसे में भारत ने रूस को 310 T-90 टैंक्स का ऑर्डर दिया। इनमें से 124 रूस से बनकर आए, जबकि बाकी को भारत में असेंबल किया गया। जिन T-90 टैंकों को भारत में असेंबल किया गया उन्हें ही नाम दिया गया भीष्म। पहले 10 भीष्म टैंक अगस्त 2009 में सेना में शामिल हुए। साल 2020 के आखिर तक 1640 भीष्म टैंक शामिल करने का प्लान भारत ने बना रखा है। अभी भारत के पास 1000 के करीब T-90 टैंक हैं। भारत के पास अभी ये सबसे आधुनिक टैंक है। अभी भीष्म टैंक को तमिलनाडु के अवाडी स्थित हेवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाया जाता है। भीष्म को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए रूस के साथ फ्रांस से भी मदद ली जाती है। अब बात इस पर कि ये टैंक कहां कहां काम आए। भारत ने तो अभी इन टैंक्स का जंग में उपयोग किया नहीं है, हालांकि कई बार उसने सीमा पर इन्हें तैनात जरूर किया है।
इसके अलावा युद्धाभ्यासों में जरूर इन टैंकों का जलवा दिखाया गया है। भारत ने अभी पहली बार चीन सीमा के पास ये टैंक तैनात किए हैं। रूस ने 1999 में चेचेनिया इलाके में इसका इस्तेमाल किया था। मॉस्को डिफेंस ब्रीफ की रिपोर्ट के अनुसार इस लड़ाई में एक T-90 टैंक को 7 RPG एंटी टैंक रॉकेट लगाए गए थे, लेकिन फिर भी वो टैंक एक्शन में रहा। साल 2014 में यूक्रेन में डोनबास की लड़ाई में भी T-90 टैंक इस्तेमाल हुए थे। साल 2015 में सीरिया में भी रूस ने इन टैंकों को जंग के मैदान में उतारा था। फरवरी 2016 में सीरियाई सेना ने भी इन टैंकों का इस्तेमाल किया था। तो किन किन देशों के पास है ये टैंक? भारत और रूस के अलावा अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, सीरिया, युगांडा के पास भी ये टैंक है। ईरान, पेरू, लीबिया, वियतनाम, साइप्रस और वेनेजुएला जैसे देशों ने भी T-90 टैंक खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन अलग अलग वजहों से ये डील्स नहीं हो पाई थी। अब एक T-90 टैंक कितने का आता है? एक टैंक की कीमत 20 से 33 करोड़ रुपए लगती है। बाकी टैंक की अलग अलग सुविधाओं के हिसाब से कीमत घटती बढ़ती रहती है। अब भारत के पास T-90 के अलावा कौन से टैंक हैं? T-90 के अलावा भारतीय सेना के पास अर्जुन टैंक, T-72 अजेय जैसे टैंक हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के पास 4000 से ज्यादा टैंक हैं। इस कैटेगरी में भारतीय सेना दुनिया में 5वें नंबर पर है। टैंक्स भारत को किन किन युद्धों में काम आए हैं? भारत के टैंकों से युद्ध की शुरुआत आजादी के बाद से हो गई थी। 1947-48 में पाकिस्तान से कश्मीर युद्ध के दौरान भारत ने हवाई जहाज के जरिए 7 से 8 टैंक कश्मीर भेज दिए थे। इससे पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों को काफी झटका लगा था, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि इतनी ऊंचाई तक टैंक आ सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि लेह को कबायलियों से इसलिए बचाया जा सका क्योंकि भारत लड़ाई में टैंक लेकर पहुंच गया था। 1962 में चीन से जंग में भी टैंक लद्दाख में भेजे गए थे। टैंकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ। इसमें दोनों तरफ से टैंक इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान के पास अमेरिकी पैटर्न टैंक थे, जबकि भारत के पास सेंचुरियन टैंक थे। 4 ग्रेनेडियर के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने इसी युद्ध में पाकिस्तान के 7 टैंकों को नष्ट कर दिया था। हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र भी दिया गया था। 1971 में बांग्लादेशी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान भी टैंकों का इस्तेमाल हुआ था। इनमें बैटल ऑफ बसंतर और लोंगेवाला प्रमुख है। लोंगेवाला में पाकिस्तान ने ही टैंकों का इस्तेमाल किया था। इसी लड़ाई पर बॉर्डर फिल्म बनी थी। क्या टैंक के मामले में भारत को कोई कमी भी है? जी हाँ, भारत के पास अभी कोई लाइट टैंक नहीं है। लाइट टैंक से मतलब है 20 से 30 टन के टैंक। लाइट टैंक होने से उनका पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल आसान हो जाता है। चीन के पास इस तरह के टैंक मौजूद हैं। पिछले 10 साल से भारतीय सेना इस तरह के टैंक की तलाश में है, लेकिन अभी तक कोई खरीद नहीं हो पाई है। हालांकि इस दिशा में काम चल रहा है और लल्लन टॉप का काम चल रहा है आपको हर तरह का ज्ञान आसान भाषा में उपलब्ध करवाने का। ये जानकारी आपके लिए लाए थे शक्ति। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।